निकिता जी भी आपकी पुरानी दोस्त जिनके साथ र्यूमर उड़ा दिए गए, वो लोग ये कहते हैं कि आपकी डिवोर्स की खबरें उड़ा देते हैं, या फिर कहें कि कह देते हैं कि शहर की लड़की से देसी आदमी ने शादी कर ली तो इसलिए पछता रहा है। देखो क्या है कि पाकिस्तान अगर हमारे से डरता है तो डरना चाहिए, अच्छी बात है। इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, प्रेशर बहुत रहता है, और चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, MMA हो, रेसलिंग हो, प्रेशर रहता है। सलमान खान किड, नोटी किड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका FM न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं संग्राम सिंह, जिन्हें आपने इंस्टाग्राम से लेके अपनी टीवी चैनलों पे ज़रूर देखा होगा सुर्खियां बटोरते हो, और आज सीधा हम इनसे सवाल जवाब करेंगे, वो भी अनफिल्टर्ड तरीके से। स्वागत है आपका संग्राम जी FM न्यूज़ पर। कैसे हैं आप? भैया अब जो आपका जो अंदाज़ है उसको देख के तो मैं डर भी गया हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ। सर डरता तो आपसे खैर पाकिस्तान है, और क्यों डरता है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखो क्या है कि पाकिस्तान अगर हमारे से डरता है तो डरना चाहिए, अच्छी बात है। बाकी क्या है कि वो तो एक गेम होता है, खेलना होता है। कुछ साल पहले, 20 साल पहले पाकिस्तान थोड़ा स्पोर्ट्स में बेहतर कर रहा था, बट 20 साल में उन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ के दूसरी लाइन में थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि भैया वो लाइन छोड़ के स्पोर्ट्स पे आ जाओ तो थोड़ा मुकाबला बराबर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने 90 सेकंड में हरा दिया, और उसे आप कह रहे हैं कि जी तुक्का है। तुक्का तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये चांदनी चौक टू चाइना तो पिक्चर चल नहीं रही जहाँ पे वो आलू काटते काटते इंसान को मार दे रहा है। क्या स्ट्रगल रहा है? देखो होता तुक्का ही है, मगर इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, प्रेशर बहुत रहता है, और चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, MMA हो, रेसलिंग हो, प्रेशर रहता है। तो मैं देख रहा था कि भाई ये बस नीचे फंस जाए एक बार, एक दो पंच लगा उसका, फिर वो नीचे आ गया। मैंने कहा भाई उठ गया तो हो सकता है शायद पंच वो करे, क्योंकि मैं पंच में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने टाइम देखा नहीं, तो मैंने जो कुछ था, थोड़ा बहुत अनुभव था या ताकत थी, वो लगा दिया। और मैं जब उसके हाथ से लग रहा था, क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी मजबूत है, बिल्कुल बड़ा भी है, तो लग रहा था कि थोड़ा लंबा चल गया ना, अगर पहले कहीं पंच लग गया तो दूसरी बात, थोड़ा लंबा चलेगा तो फिर मैं उसको हरा लूँगा। वो लंबा चला ही नहीं, अच्छा हुआ कि भाई तुक्का लग गया, जीत गए। बिल्कुल। तो इससे क्या साबित होता है कि बकरे की नारी में और मटर पनीर में कितना दम है? देखिए शाकाहारी खाना बहुत ताकतवर है। किसी जीव को आप मार के खा रहे हैं तो भैया वो कहाँ की ताकत है? वो ताकत कुछ नहीं है। शाकाहारी घोड़ा सोएगा, खड़ा खड़ा सोएगा। हाथी कितना ताकतवर है, और हिरन देखो क्या फुर्ती है। तो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं शाकाहारी तो देखो ना, इस एज में चमकता हूँ, ऐसे लगता हूँ कि भाई आप सबकी एज है, तो शाकाहारी में ताकत है। एम्स्टर्डम में आपका मैच है, तो उस मैच को लेके क्या तैयारियां आपकी? क्या आप सुल्तान वाली मेहनत कर पा रहे हैं या नहीं? सुल्तान तो सिर्फ फिल्म के लिए मेहनत करता है। मैं पिछले 32 साल से खाना तब खाता हूँ जब वर्कआउट कर लेता हूँ। जैसे बच्चे चैलेंज लेते हैं ना कि 100 डेज, 365 डेज। बच्चे जो मतलब अंकित बयानपुरिया, मतलब यंगस्टर हैं, बच्चे ही हैं, तो बहुत छोटे हैं हमारे सारे। मैं पिछले 32 साल से खाना तब खाता हूँ जब वर्कआउट कर लेता हूँ, जब बुखार हो, किसी भी स्थिति में हो, ट्रेन में हो, प्लेन में हो, कहीं पे भी हो, तो मैं हमेशा वर्कआउट करता हूँ। और इतना वर्कआउट करता हूँ जितना ही सब करते हैं उतना मेरा वार्म अप होता है। अच्छा, क्या बात है। आप ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है अपने आप में, क्योंकि लोग ये बताते हैं जी हम 4 बजे उठे मारे सपाटे, और आप बता रहे हैं कि आपका तो वार्म अप है जी। भाई मैं 5 से 6 घंटे वर्कआउट करता हूँ, और मेरे साथ कोई वर्कआउट करता है ना, कई खिलाड़ी भी आगे मेरे साथ जो मैं करते हैं वो थक जाते हैं, मैं थकता ही नहीं। तो 40 साल में ऐसी कौन सी क्या चीज़ खा रहे हैं आपकी जिसकी वजह से आपका स्टेमिना और इतनी सारी चीज़ें बढ़िया हैं? कहीं कोई बूटी वगैरह हो? शिलाजीत भी आजकल जो है काफ़ी पॉपुलर है। मैं 40 में देसी, मैं हर रोज़ जब मैं तैयारी करता हूँ तो 200 से 250 ग्राम घी खाता हूँ। अपना हल्दी, अपना गुड़, अपना नमक साथ लेके चलता हूँ। चाहे मैं 2 बजे सोऊँ, 3 बजे सोऊँ, आजकल बहुत लेट हो रहा हूँ, उठता 6 बजे हूँ, उससे पहले उठ लेता हूँ। और मैं 2 बार सिर्फ खाना खाता हूँ पूरे दिन में, ब्रेकफास्ट कम लंच, और बस ये। और अगर आपको मजबूत बनना है ना तो कम खाना खाओ, काम ज़्यादा करो। अच्छा, तो मेरे जैसे रह पाएंगे आप, जैसे फिट रह पाएंगे। और मैं 4 टिप्स सबको देता हूँ। आपको देता हूँ, खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, और रसना 4 गुना, आप हो गए फिट। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये है कि आपने जैसे कि अभी बताया था कि देसीपना कहीं नहीं जाना चाहिए। देसीपना और सिविक सेंस दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि कई लोग जाते हैं दाल बाटी चूरमा रेस्टोरेंट में बैठ के हाथ से खा रहे होते हैं, और जी कह देते हैं हम तो देसी हैं, जिसकी वजह से और लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, सिविक सेंस क्या बोलते हैं मतलब? सिविक सेंस की, जिसकी वजह से आपकी मैनर्स आप कह सकते हैं मैनर्स।
देखो, जो देसी पने का मतलब ये है कि भाई आप देसी रहो, ग्राउंड से जुड़े रहो, मैनर आप बना के रखो। जैसे हम जहाँ से आए हैं, हम सबको जी करके बात करेंगे। कोई बड़ा खड़ा है या कोई भी खड़ा है तो हम उससे पहले बैठेंगे नहीं। और काफ़ी चीज़ वो मैंने बना के रखो, मगर देसी पना थोड़ा रहेगा ना। ज़िंदगी जीने थोड़े पागल रहो, ज़्यादा समझदार होते हैं ना, वो दुखी रहते हैं। आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, आई डिड दिस, आई स्टार्टेड दिस, तो उनकी कॉन्स्टिपेशन कभी टूटती है नहीं। हरियाणा के बंदे से अंग्रेजी सुन लेता हूँ तो बस क्या बताऊँ। हाँ भैया, अब क्या है कि शादी होने के बाद अंग्रेजी थोड़ी अच्छी हो गई, घर में झगड़ा होता था इंग्लिश में होता है, तो कुछ शब्द सीख गए हम भी कि भाई अच्छा ये शब्द पहले तो पता नहीं होता था कि ये क्या है, अब पता चल गया कि ये शब्द ये है। लेकिन आपने अच्छा हुआ ये मुद्दा लाए आप, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कहीं आपके हेटर्स या फिर ट्रोल करने वाले वो लोग ये कहते हैं कि आपकी डिवोर्स की खबरें उड़ा देते हैं, या फिर कहें कि कह देते हैं कि शहर की लड़की से देसी आदमी ने शादी कर ली तो इसलिए पछता रहा है। नहीं यार, मैं सच बताऊं, जो मेरी बीवी है ना, वो क्या है कि बहुत कमाल है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। सी इज़ वन ऑफ दैम। मगर क्या है कि वो, जैसे मेरे सब दोस्त हैं, तो कहता हूँ उसका सिर्फ मैं ही दोस्त हूँ, तो झगड़े ही मेरे से, लड़ेंगे मेरे से, सब बात मेरे से बात करेंगे। दूसरा फिर क्या है कि वो बुरा मान जाते, छोटी छोटी बातें मजाक करते नहीं। अब हमारी आदत होती है मजाक करने की, तो वो अपोजिट है, नेचर अपोजिट है। तो ठीक है भैया, गलत कोई नहीं है, सब अलग है। तो जिस दिन एनिवर्सरी होती है उसे डिवोर्स कर देते हैं। तो भाई आजकल न्यूज़ तो ऐसी ही है। या हम किसी के शो में जाता हूँ तो बोल देते हैं भैया वहाँ फिर चल रहा है, या फिर इधर आता हूँ तो बोल देते। मैं भी न्यूज़ हर रोज़ गूगल कभी सर्च करता हूँ ना, तो मैं बैठ के हंसता हूँ। पहले को कमेंट्स करता था ना, उसमें थोड़ा बुरा लगता था, अब चमड़ी मोटी हो गई है। अब देखते हैं कि अच्छा इसने बोला, थैंक यू सो मच, अच्छा उसने बोला, बहुत बढ़िया। तो कुछ सब कुछ बहुत मतलब सोचना छोड़ दिया है। कई तो ऐसे हैं बीच में जो थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, तो पार्क में जाओ तो वहाँ खड़े हो जाते हैं, हर जगह खड़े हो जाते हैं। ठीक है भैया, मगर आजकल के जो बच्चे हैं भाई, वो मीडिया में भी तो नए हैं ना, उनका अपना नज़रिया है, हमारा अपना नज़रिया है, तो इसलिए सब सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये है कि शादी होने के बाद आपकी जिम्मेदारी डिफरेंट हो जाती है। शादी से पहले आप भले ही दोस्त रहो, संध्या जी मैं ठीक कह रहा हूँ ना, शादी से पहले भले ही आप दोस्त रहो, मगर जो व्यवहार आपको पसंद है आपको उनके साथ भी वही करना चाहिए। बिल्कुल। और अभी आपने बातों के बीच में संध्या जी से पूछ लिया कि कैसी हैं वो, क्या पता ये भी कल के दिन कोई सुर्खियों में मिल जाए आपको। संध्या जी को मैं कई साल से जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आज भी याद है कि पहला हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो इन्होंने होस्ट किया था वो, और आज संध्या जी ने, मतलब आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर लो, अच्छा संध्या जी ने 2017 का प्रेस कॉन्फ्रेंस था हमारा, और वो इनका फर्स्ट था, इन्होंने होस्ट किया था, और आज देख लो 2025 है, तो फिर भी होस्ट कर रहा है। बिल्कुल। जैसे कि आपने अभी बताया कि बहुत पुरानी दोस्त है, तो निकिता जी भी आपकी पुरानी दोस्त है जिनके साथ र्यूमर उड़ा दिए गए। नहीं, निकिता जी से मिला मैं हार्डली 2-3 बार, और मेरी मैनेजर की टीम के साथ मिला। दोस्त आप ऐसे नहीं कह सकते, किसी से 1-2 बार प्रोफेशनली मिलो तो वो दोस्त हो। तो बाकी वो इंसान तो भी अच्छे हैं, वो जब भी मिलता हूँ तो ऐसे मैं उनको जिक्र के बात करता था, सब करके बात करते, तो 2-3 बार मिला हूँ मैं शो में। बाकी उसमें इनको तो मैं यार गुड़िया, मतलब जैसे गुड़िया यानी आप छोटे बच्चे को, बहन को, छोटे उसको ऐसे बाप वो बोलते हैं, जो हमारे इधर वो है। बाकी ठीक है यार, इसी से मैं भी हैरान था, वो न्यूज़ है ना इतनी लंबी चलती रही, वो करते रहे, कोई मुझे मैसेज करता तो घर वाले भी सीखे भाई ये है ना, ये एक नौटंकी है, तो इनकी चीज़ का सीरियसली मत लो। बिल्कुल। WWE में हमें अंडरटेकर को मारते हुए आप दिखने वाले हैं आगे जाके या नहीं, ये बताइए। भाई WWE देखो एक अलग उनका वो है। WWE में नहीं जाना है, अंडरटेकर तो छोड़ गया बेचारा। मैंने पहले WWE टाइप एक शो किया था कलर्स पे कई साल पहले, 1-2 मैच भी खेले हैं उसकी अलग खूबसूरती है। अब तो बहुत ये रियल ब्लड वाला स्पोर्ट्स करना है, ये थोड़ा सा खतरनाक है। बिल्कुल। शादी के बाद जैसे आपने बताया कि बाहर लड़ना आसान हो जाता है, तो आजकल कई ऐसी मीम्स चलती हैं सोशल मीडिया पे कि जी बहू थी बेल्ट से मार दी, हरियाणा साइड की रील चलती है कॉमेडी के वे में, तो घर से कैसे प्रेरणा मिलती है? भैया आप गलत कह रहे हो, आजकल तो दूसरी खबर चलती है कि भाई कोई सांप से कटवा जा रहा है, कोई सीमेंट में चिनवा जा रहा है, कोई नदी में फेंका जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो आजकल उल्टा, पहले क्या होता था कि लड़की और लड़की वाले डरते थे कि भाई लड़का कैसा होगा, उनके परिवार कैसा होगा। आजकल उल्टा हो गया है, लड़की कैसी और लड़के घर वाले कैसे, आजकल दूसरा हो गया है। बाकी क्या है कि ठीक है, तो मैं मस्ती कर रहा था, मजाक कर रहा था कि भाई हमेशा एक क्वाइन होता है, उसके 2 हिस्से होते हैं।
तो भैया शिक्षा अपने बेटे को भी दो और बेटी को भी दो ताकि दोनों अच्छी तरह रहें और अच्छी तरह अपना गुजर बसर करें। आखिरी के मेरे 2 सवाल रहने वाले हैं। बिग बॉस में मृदुल भी जो है हरियाणा से आते हैं, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? क्योंकि वो वहाँ जाके तो एकदम टाइम फिस लग रहे हैं। भैया बिग बॉस को भी अपना ही नहीं देखा और मुझे पता ही नहीं कि कौन मृदुल है, कौन दूसरा गया, कौन तीसरा गया है, क्योंकि स्मूथ शो में चला गया उस टाइम सर्टन किस चीज़ की ज़रूरत थी और अच्छा शो है, मैं उसका फाइनलिस्ट भी बना। तो जो भी हमारे छोटे भाई बहन जा रहे हैं तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि भाई आप उस शो में उतनी चीज़ करो कि जितना बाहर आके आप परिवार के साथ, बाकी के साथ अच्छी तरह देख पाओ, अच्छी तरह रह पाओ। तो मुझे पता नहीं कि कौन गया हुआ, क्योंकि मैं अपना सीज़न नहीं देखा मैंने। अब मेरा आखिरी सवाल रहने वाला है कि गौतम गंभीर, जैसे कि गौतम गंभीर ने अपने क्रिकेट के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, क्या संग्राम सिंह पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोई ऑफर दे? क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जनता की सेवा की जा सकती है और आप अभी पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए क्या है कि राजनीति बहुत बड़े इंसानों का काम है और हम तो कद में और पद में बहुत छोटे हैं। जब परमात्मा चाहे तो पता नहीं क्या करवा दे। कभी ऐसा परमात्मा ने हमारा मन बनाया, मौका मिला तो देखेंगे आगे। बाकी राजनीति एक डिफरेंट चीज़ है भैया, अलग चीज़ है। आखिरी में एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा, आपके इस दिमाग में जो पहला वर्ड आए आपको वो बोलना है। संग्राम सिंह। नेवर एवर गिव अप। अच्छा। सलमान खान। किड, नोटी किड, नॉटी किड। सैफ अली खान। लिटिल बिट मैच्योर। नरेंद्र मोदी। परफेक्शन मीट्स टू क्रिएटिविटी। ओके। राहुल गांधी। राहुल गांधी का डिफाइन करना है तो इंटेलिजेंट, इनोसेंट, कंफ्यूज यंगस्टर। ओके। नायब सिंह सैनी। मुस्कुराते रहो। बिल्कुल। एफएम न्यूज़ की तरफ से दिवाली के लिए जनता को क्या आपका संदेश है? भैया आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बड़ा फेस्टिवल है, दीपावली मनाएं अपनों के साथ, कोई गिले शिकवे दूर कर दे और आप वहाँ से सामान खरीदें जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, ताकि दिया उनके घर भी जले, दीपावली उनके घर भी मने। तो इसलिए भैया ढेर सारी शुभकामनाएं। पटाखे वैसे कर दिए, आप पटाखे फोड़ सकते हो, जिसको पटाखा फोड़ना, जिसको मोमबत्ती जलानी मोमबत्ती जला। तो बचपन में क्या करते थे कि गाँव में वो मोमबत्तियाँ चुराते थे, हमारे पास इतना होता नहीं था, तो ऐसे करते थे, पटाखे वटाखे फोड़ लेते थे, मिठाई खाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संग्राम जी और इन्होंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और तमाम रैपिड फायर के भी एक शब्द में जवाब दिए। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एफएम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।